वेदांता की डीलिस्टिंग फेल हो गई है। कंपनी ने आज एक्सचेंज को इसकी जानकारी दी। कंपनी को डीलिस्टिंग के लिए 135 करोड़ शेयरों की जरूरत थी, लेकिन डीलिस्टिंग ऑफर में सिर्फ 125 करोड़ शेयर ही मिले। सेबी नियमों के मुताबिक डीलिस्टिंग के लिए 90% शेयर टेंडर होना जरूरी था। इस खबर पर ज्यादा डिटेल लेंगे हम यतिन मोता से। नमस्कार दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करना चाहते हैं तो जुड़िए एंजल ब्रोकिंग के साथ, जहां आपका अकाउंट ओपनिंग में एक भी रुपए नहीं लगता है। और दोस्तों, अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई हमारी लिंक से अभी अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको 50 रुपए का कैशबैक हमारी तरफ से दिया जाएगा, जो आपके बैंक खाते में 24 से 48 घंटे के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कराइए। और इसके बाद एक्सपर्ट रिव्यू भी हम लेंगे गौरांग शाह से। तो सबसे पहले यतिन, आप ये बताइए कि ये फेल होने को लेकर क्या अपडेट है, डिटेल्स क्या है इसकी? देखिए मनोज जी, जैसे कि आप जानते हैं, वेदांता की जो डीलिस्टिंग की बोलियां लगानी थी जो वो शुक्रवार को खत्म हो गई। लेकिन इसके अंदर एक तकनीकी दिक्कत ये आई कि कुल मिला के सेबी रेगुलेशंस के अंदर 135 करोड़ शेयर्स चाहिए थे कंपनी को डीलिस्ट करने के लिए, और सिर्फ 125 करोड़ शेयर की कंफर्म्ड बोलियां जो है कंपनी जुटा पाई। इसका मतलब ये है, सेबी रेगुलेशन के अंदर जो प्रावधान है, क्योंकि 90% शेयर्स की बोली नहीं आई कुल मिला के, तो ये डीलिस्टिंग का जो प्रोसेस था वो पहले ही चरण में फेल हो गया। मार्केट को उम्मीद ऐसी थी कि 135 करोड़ की शेयर्स की कंफर्म बोली आ जाएगी और शायद प्रमोटर्स एक काउंटर ऑफर का प्रावधान देंगे। लेकिन क्योंकि ओवरऑल बेसिस पे 135 करोड़ शेयर कंपनी नहीं जुटा पाई बोलियों में, तकनीकी रीजन से ये डीलिस्टिंग फेल मानी जाएगी। और सोमवार को हमको थोड़ा बहुत नेगेटिव रिएक्शन जो है वेदांता के शेयर्स में आता हुआ दिखेगा, क्योंकि जो डीलिस्टिंग प्रस्ताव था वो पूरी तरीके से शेयर होल्डर के सपोर्ट के बिना फेल होता हुआ कंपनी ने आज स्टॉक एक्सचेंज को भी ऐलान किया। और जो बैंकर्स थे वो एक दिन का एक्सटेंशन मांग रहे थे। हमको सूत्र ये बता रहे हैं कि वो सेबी से अप्रूवल ही नहीं आया, जिसके कारण सारा का सारा प्रोसेस जो है धरा का धरा रह गया। और माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स जो टेंडर नहीं कर पाए, उनको एक मौका नहीं मिल पाया, जिससे ये सारा का सारा प्रोसेस जो है डीलिस्टिंग का फेल हो गया। तो यतिन, आप कह रहे कि टेक्निकली तो ये फेल हो गया, तो अब दो सवाल है कि आगे कंपनी के पास क्या विकल्प है। दूसरा ये सवाल, इसका जवाब इसी से मिलेगा कि अभी क्या कुछ गलतियां हुई हैं। देखिए मनोज जी, जो गलतियों का आपका दूसरा प्रश्न है, इसको पहले मैं आंसर करूंगा, क्योंकि जो फ्राइडे को मार्केट आवर्स में हमने ये देखा कि लगभग 135-136 करोड़ शेयर की बोलियां आ गई थी। लेकिन जो सेबी का रेगुलेशन कहता है कंफर्म बिड, वो कंफर्म बिड आनी चाहिए थी। अभी हमको ये बताया जा रहा है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सोर्सेज से कि ये तकनीकी दिक्कतें थी, थोड़ा बहुत जो टेक्निकल ग्लिच के वजह से काफी सारी बोलियां कंफर्म नहीं हो पाई, जिसका खामियाजा जो है प्रमोटर्स, कंपनी और शेयर धारकों तीनों को भुगतना पड़ा। और जो टोटल डीलिस्टिंग के प्रोसेस में 135 करोड़ कंपनी को शेयर जुटाने थे, वो नहीं आ पाए। और सेबी का रेगुलेशन बहुत क्लियर है, अगर आप 90% शेयर की बोलियां नहीं ला सकते तो पहले ही चरण में डीलिस्टिंग का प्रोसेस जो है बंद करना पड़ेगा, रद्द करना पड़ेगा। दूसरी बात, ये कंपनी के पास क्या विकल्प है। देखिए, सेबी रेगुलेशंस के अंदर रिवर्स बुक बिल्डिंग जो है आप एकदम बिल्कुल सही वापस से शुरू नहीं कर सकते। जो एक्सटेंशन देना था सेबी को, वो 3:30 की बजाय 7 बजे तक शुक्रवार को दिया गया। मार्केट को उम्मीद ये थी शायद बोलियां वो कंफर्म हो जाए, टेक्निकल ग्लिच सुलझ जाए। वो नहीं होने पे सोमवार तक का एक्सटेंशन मांगा गया, जो कि सेबी ने नहीं दिया हमारे सूत्रों के हिसाब से। खैर, कंपनी ने कोई अपने रिलीज में टिप्पणी नहीं की है, एक्सचेंजेस या सेबी ने कोई मामले में टिप्पणी नहीं की है। लेकिन सीधी सी बात है, क्योंकि कंपनी ने सारे जो ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लिए और फाइनली जो रिलीज दिया वो आखिर है कि एग्जिट ऑफर जो देना था वो दे नहीं पाएगी, क्योंकि 90% शेयर आ नहीं पाए, यानी पूरा डीलिस्टिंग प्रोसेस फेल। और सोमवार को शेयर पे जरूर हमको दबाव देखने को मिलेगा मनोज जी। तो हमारे साथ जियोजीत फाइनेंशियल के गौरांग शाह जुड़े हुए हैं। शाह साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे तो सबसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा, जहां पर यतिन ने अपनी बात खत्म की, सोमवार को क्या असर दिखेगा? बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका, और आप सभी को शुभ संध्या हमारे तरफ से। तो जाहिर है एक नकारात्मक सा रुझान आपको देखने मिलेगा सोमवार सुबह, जब हम कामकाज के फिर लौट के आएंगे। और कल ही आप ही के चैनल पर मैनेजमेंट के सलाहकार आकर के टिप्पणियां करके थे कि 90% आ गया है, ऐसा उन्होंने बताया था। अगर मैं गलत हूं तो आप सही कर सकते हैं।
अगर आ गया था 90%, तो फिर उनको दूसरा ऑफर लाने की कोई जरूरत नहीं थी। तो ये कहीं ना कहीं कुछ खामियाजा नजर आता है। जबकि कल यानी कि शुक्रवार अक्टूबर 9 तारीख को शाम तक आपको टाइम दिया, 3:30 से 7 बजे तक का टाइम एक्सटेंड किया गया। फिर कुछ बात उभर करके आती है कि कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण के लेकर के जो कम आए थे शेयर वो कंफर्म नहीं हो पाए। जाहिर है कि लोगों को शायद जो कंपनी के तरफ से बोली आई थी वो नहीं आई। अगर पसंद आती तो मेरे ख्याल से 90% या उससे ज्यादा उनको मिल जाते। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से कुछ शेयर धारकों को ये पसंद नहीं आया है। इसके कारण ये शायद ऑफर जो है बायबैक का, डीलिस्टिंग का, ये विफल हुआ है। और थोड़ा बहुत आत्मचिंतन करना पड़ेगा मैनेजमेंट को और सलाहकार को कि आने वाले समय में अगर फिर से सोच उभरती है डीलिस्टिंग की और रिवर्स बुक बिल्डिंग की या फिर बाकी अन्य प्रक्रिया की, तो वो किस तरीके से किया जाए ताकि कोई तरह का पहलू छूट ना जाए। तो जो आप कह रहे हैं कि सलाहकारों को और कंपनी को जो सोचना चाहिए, तो अब तो कोर्स करेक्शन की बात है, आपको क्या लगता है? तो मैं तो उनके दिमाग में झांक करके नहीं बता सकता, लेकिन साफ जाहिर है कि अगर किसी कारणवश, चाहे वो टेक्निकल कारण हो या फिर शेयर की खामियां जो 90% का एक गाइडलाइन सेबी ने रखा है, शेयर आप कंपनी के पास आने चाहिए ऑफर में, वो नहीं आए, तो जाहिर है कि अब आगे जाकर के मैनेजमेंट सोचेगी कि किस प्रकार से कामकाज करना है। और मेरे ख्याल से ये दूसरी बार है। पहले बार भी मेरे ख्याल से जब स्टरलाइट इंडस्ट्रीज नाम हुआ करता था तब भी मेरे ख्याल से मैनेजमेंट ने डीलिस्ट करवाया था, लोगों के घर में चेक्स भेजे गए थे, मुझे याद है सही तो। और ये दूसरी बार ऐसा प्रक्रिया की है, तो शायद मुझे तो ऐसा लगता है कि जो पूरा मतलब ऑफर था वो शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, इसलिए विफल हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका, और यतीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और इसका जो ज्यादा आप बेटर फॉल आउट्स देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो सोमवार को आपको देखने को मिलेगा इसी चैनल पर।